नमस्कार। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट जो है इसमें हम दो तरह से इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो टैली किए हैं, देखे हैं, तो आप देखेंगे कि इस पार्ट से भी क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हम अपनी भाषा में बोल देते हैं साधारण ब्याज, यानी कि ये बैंकिंग से रिलेटेड एक तरह से हो जाता है कि जब हम किसी से कोई अमाउंट जो है वो बोरो करते हैं, लेते हैं, उधार लेते हैं, या फिर हम बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसे, तो उसके ऊपर हमें पता है कि कुछ ना कुछ ब्याज जो है वो बैंक डालता है हमारी इन्वेस्टेड मनी के ऊपर। या फिर अगर हमने बैंक से लोन लिया है या फिर हम किसी से उधार लेते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो हमें देना पड़ता है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज़ द मनी दैट यू ओरिजिनली एग्री टू पे बैक और अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड। मतलब वो अमाउंट या वो मनी जो आपने ओरिजिनली एग्री टू पे बैक, मतलब आप बैंक के पास गए हो, आपको अर्जेंटली कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप बैंक से क्या कहते हैं हम उसको कि लोन लिया है हमने, ठीक है जी। तो जो अमाउंट यो मनी आपने बैंक से लिया है, तो बैंक जो है आपको कुछ टाइम देता है कि 3 ईयर्स के लिए ले रहे हो आप, 4 ईयर्स के लिए ले रहे हो, या 10 ईयर्स के लिए ले रहे हो, या 1 ईयर के लिए ले रहे हो। तो उतने टाइम पीरियड के बाद आप बैंक को कितने पैसे वापस करोगे, है ना। तो ये होता है कि जो आपने लिया हुआ है, या जो मनी आपने उधार ली हुई है, या आपने इन्वेस्ट की है, या आप खुद बैंक में पैसे जमा करवाते हैं ताकि कुछ ना कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़े और आपको थोड़ा वो, अगर आप मान लो 1000 रुपीज़ 3 ईयर्स के लिए जमा करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 3 ईयर्स के बाद 1000 की बजाय उसमें कोई 50, 60, 100 रुपया जो है वो बैंक की तरफ से ऐड हो जाता है। तो ये जो ओरिजिनल मनी जो होती है, जो हम लेंट करते हैं, बोरो करते हैं, या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। सेकंड होता है रेट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर बैंक का अपना अपना सिस्टम होता है। ये एनुअली अप्लाई होता है हर एक ईयर के लिए, कि अगर आप इतने रुपए का उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं या आपने इन्वेस्ट किया है, तो बैंक जो है उसके ऊपर सपोज 6% या 8% या फिर 4% का रेट लगाएगा मीन टू से, कि इतने परसेंट जो है वो आपको उसके ऊपर डाला जाएगा। जितने प्रतिशत, मतलब जितना भी अमाउंट आपने लिया है उसका 4%, उसका 5%, इस तरह से आपको उसमें ऐड करके बैंक को देना होता है। तो वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक होता है हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड वो होता है जिसमें जितने टाइम के लिए आपने कोई लोन जो है वो लिया है, सपोज़ 1 ईयर के लिए लिया है या 2 ईयर के लिए लिया है, या उससे ज़्यादा या कम टाइम के लिए आपने जो उधार है वो लिया हुआ है, वो टाइम में काउंट होता है। और जो टाइम होता है ये हमेशा ही ईयर्स में होना चाहिए। अगर ये ईयर्स में ना हो के डेज़ में है, वीक्स में है, या मंथ्स में है, तो इनको हमें पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, P/R/T डिवाइडेड बाय 100, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। यहाँ से हमें अगर पी की वैल्यू चाहिए तो हम बाकी सारी टर्म्स को इस दूसरी साइड ले जाके शिफ्ट करके वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे पी की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। सिमिलरली अगर टी निकालना है तो ये वैल्यू बन जाएगी
और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो वो बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। और उसके अलावा हमें कई क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितना अमाउंट जो है आपको पे करना है। अगर आप मान लो 1000 रुपया बैंक से 1 साल के लिए, या बैंक से नहीं ज़रूरी, आप किसी से भी मान लो 1000 या 1 लाख रुपीज़ जो हैं वो उधार लेते हैं 1 ईयर के लिए सपोज़, तो 4% मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको वापस करना है। तो आपको कैलकुलेट करके टोटल कितना अमाउंट जो है वो वापस करना है, कई केसेस में ये पूछा जाता है। तो अमाउंट निकालने के लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जितना आपने उधार लिया था प्रिंसिपल प्लस जितना उसमें इंटरेस्ट पड़ा है, कि ये सारा इंटरेस्ट कितना बना इन पैसों के ऊपर, वो ऐड करके आपको लौटाना होता है, वो बन जाता है आपका अमाउंट। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसमें हमें जो कुछ क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली इस पार्ट से आते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोड ₹15,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 4 years। फाइंड द SI एंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे बैक। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ भी पूछी हो सकती है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, या सिर्फ अमाउंट पूछा हो सकता है। तो जो भी जैसे भी पूछा जाए वैसे ही आपको आंसर करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि बोरोड रुपीज़ कितने हैं, मतलब कितना उधार लिया गया है, दैट इज़ 15,000। इट मीन्स प्रिंसिपल हो गया है ₹15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया है 8%, और टाइमिंग कितनी है 4 years की। ठीक है जी। तो हमारे पास इसको P लिख देते हैं, इसको R लिख देते हैं और टाइम को T लिख देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास P इंटू आर, पी की वैल्यू 15,000 थी, R हमारे पास 8% था, टाइम हमारे पास 4 years था, डिवाइडेड बाय 100। तो इनको हमने सॉल्व कर लिया तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा पड़ा ₹4,800। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा हो तो आपको यहीं तक करना है। बट अगर आपको ये पूछा है कि कितना अमाउंट वो वापस करेगा, तो अमाउंट निकालने के लिए आपके पास हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपके पास इतने रुपए जो हैं 19,800 रुपीज़ जो हैं वो वापस करने होंगे आपको। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, कृष्णा बोरोड अ सम ऑफ ₹2,000 फ्रॉम अ बैंक एंड रिटर्न ₹2,480 आफ्टर 3 years। अब यहाँ पे क्या है कि इतने रुपए उधार लिए गए थे, यानी कि प्रिंसिपल आपको गिवन है, एंड रिटर्न और वापस कितने लौटाए गए 2,480, यानी कि अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइमिंग आपको दे रखी है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट बताना आपको कितना पड़ा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये वापस किए गए। तो आपको पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट से आपका रेट निकल जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पता नहीं है, जो हमें पता नहीं होता उसको हम वन साइड शिफ्ट कर देते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट था हमारे पास 2,480 और प्रिंसिपल था हमारे पास 2,000, माइनस करने के बाद ₹480 आ गया, यानी कि उसको जो इंटरेस्ट पड़ा है 2,000 रुपीज़ के ऊपर 3 साल में वो 480 रुपीज़ का पड़ा है। अभी टाइमिंग हमारे पास है 3 years, हमें निकालना है R। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी है, P की वैल्यू भी है, T की वैल्यू भी है, 100 तो दिया ही हुआ है, R निकालना है। तो R को आप वन साइड शिफ्ट कर दो, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर लो। तो ये बन जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपका R जो है, इसको सॉल्व करने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो R आता है दैट इज़ 8%।
आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन जो हैं ये किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन पेड ₹8,640 फॉर अ लोन ऑफ ₹8,000। ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लोन कितना था, 8,000 रुपीज़ का था, यानी कि प्रिंसिपल गिवन है, और उसने पे कितना किया है 8,640, यानी कि अमाउंट भी गिवन है आपको। टेकन फॉर 320 डेज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम किस चीज़ का है, टाइम का, क्योंकि हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम शुड बी इन ईयर्स। टाइम जो है वो ईयर्स में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना होगा। तो ये टाइम जो है वो 320 डेज़ को हमें पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास हमें निकालना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। निकालना यहाँ पे आर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पी गिवन है, ए गिवन है, एस आई निकाल दीजिए, अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ए माइनस पी कर दीजिए। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 640, टाइम दिया गया है 320 डेज़। अब डेज़ को ईयर्स में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो 1 डे में ईयर्स कितने हो गए, 1/365। सिमिलरली इन 320 डेज़ में ईयर्स कितने हो गए, 320 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद नियर अबाउट 0.877 ईयर्स बनता है। ये हमने यहाँ पुट कर लिया। फिर आ जाते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P/R/T/100 है। हमें यहाँ R नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज़ नोन हैं हमें, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे, पुट कर लेंगे। सारा ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, 9.12%। इस तरह से भी आपको यहाँ डेज़ की बजाय मंथ्स दिए हो सकते हैं, तो मंथ्स को तो और भी ज़्यादा इजीली हम ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ ज़रूर माइंड में रखनी है कि टाइम जो है वो ईयर्स में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करीम टुक अ लोन ऑफ ₹1500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे देखिए, ना तो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, सिर्फ ये बोला है कि दोनों सेम है। करीम ने लोन लिया है 1500 का, यानी कि प्रिंसिपल हमें पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ सेम एज नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि दोनों सेम है। तो लेट अस टेक रेट और टाइम को, दोनों को ही मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है। रेट x% हो गया और टाइम जो है वो x ईयर्स हो गया। और इफ़ ही पेड ₹375 एज इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना पड़ा है, ₹375 का पड़ा है। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ कितने होंगे, मतलब टाइम पीरियड निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस यही इसमें एक अलग था कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम दिए हैं, पर वैल्यू किसी की भी नहीं दी है। तो हमने एज्यूम कर लिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 375 दिया है, P हमें पता है, R और T दोनों को मैंने X एज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। कटिंग कर दी है ये, और ये 15 हमारा इस साइड शिफ्ट हो गया, इधर x इंटू एक्स हो गया x²। तो ये जब इन 375 डिवाइडेड बाय 15 किया तो इनकी कटिंग वगैरह करने के बाद ये 25 बचा। तो x² जो है वो 25 के बराबर हो गया, और हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, यानी कि x हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो कितने हो गए, 5 ईयर्स हो गए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर कई बार ये समझ में नहीं आता है कि अब ना तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ना ही यहाँ टाइम दिया है, तो हम इसको कैसे करें। तो आप उसको एज्यूम करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेखा टुक अ लोन फ्रॉम यूसुफ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट शी रिटर्न ₹7,000 टू यूसुफ आफ्टर 2 years। फाइंड द अमाउंट शी टुक एज अ लोन। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और ये दे रखा है कि उसने कितने रुपए वापस किए हैं।
ओके। और टाइमिंग दे रखी है, मतलब अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 2 इयर्स हमें टाइमिंग दे रखी है। हमें बताना क्या है यहाँ पे कि उसने कितना लोन लिया था, मीन टू से प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा मिसिंग है, आर हमारा 6% है, टाइमिंग हमारी 2 इयर्स है, और अमाउंट जितना उसने वापस किया है दैट इज़ 7,000। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगा दिया है, जो जो वैल्यूज़ हमें पता हैं वो हमने पुट कर दी हैं। यहाँ पे हमें पी भी नहीं पता है और हमें सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता था, पर जो पता था वो पुट कर लिया। 6 × 2/100 यानी कि ये बन गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, बन गया 12p/100। ओके, उसके बाद आपको अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो उसी को यूज़ करेंगे हम। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू हमें पता है, वो हमने पुट कर दी है। पी हमारा मिसिंग है, सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाल लिया है, दैट इज़ 12p/100 हो गया। ठीक है जी। अब ये वाली भी पी की वैल्यू है, ये वाली भी, तो आसान हो गया है सॉल्व करना। 7,000, यहाँ पे 100 हमारा LCM आ गया है, ये हो गया 100p + 12p दैट इज़ 112p/100। ठीक है जी। तो p को हमने एक साइड छोड़ा, बाकी वैल्यूज़ हमारी दूसरी साइड जाके 100 हमारा मल्टीप्लाई में चला गया और 112 हमारा डिवाइड में चला गया। इनको जब हमने सॉल्व किया, आप कटिंग वगैरह करके इसको छोटा कर लीजिए, फिर जो बचता है उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है दैट इज़ 6,250 रुपीज़, यानी कि उसने 6,250 रुपीज़ लेंट किए थे, बोरो किए थे, प्रिंसिपल के तौर पे लिए थे, और वापस कितने किए हैं, ₹7,000। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।